हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन फुल मार्क्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम उससे पहले आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। उससे आपको सारी मेरी नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलती रहेंगी। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है रिलेशन फंक्शन, ये हम सेट्स अब तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में क्या होता है, हम दो सेट्स हमको गिवन है। ठीक है, दो सेट्स हमको अगर गिवन है तो इनके बीच में अगर इसमें एक्स एलिमेंट है, इसमें वाई है, इसको हमने नाम दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, मान लो यहाँ पे 1 2 3 है या 4 5 6 है। तो इस तरह से इनके और इसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा होगा। तो उसको स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में, क्या रिलेशन बनता है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम 2.1 में स्टार्ट कर लेते हैं अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में क्या होता है, ये आप सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए कि अगर हमको दो सेट्स गिवन है ए और बी जो कि नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी मतलब इसमें कुछ ना कुछ है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। दो सेट्स हैं ए एंड बी, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है ए क्रॉस बी है तो इसमें जैसे आपको ए क्रॉस बी इस तरह से दे रखा है, तो इसमें जो फर्स्ट वाला होगा वो फर्स्ट वाले से बिलोंग करेगा, सेकंड वाला जो है होगा वो सेकंड वाले से बिलोंग करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब जो हमने पहले पढ़ते थे कि रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल उसमें हम ऐसे करते थे कि 1 2 है और 2 1 है, तो इन दोनों को हम दो बार न लिख के एक ही बार लिखते थे क्योंकि चीजें ऑर्डर्ड उसको मैटर नहीं करता। बट यहाँ पे केस नहीं है, यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ए क्रॉस बी में इसका मतलब यही है कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले सेट से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको मैं छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें आप देख लीजिए कि अगर दो सेट्स हैं ए और बी, उसमें एक भी सेट एम्प्टी है। अगर हमको ए और बी इन दो सेट्स में रिलेशन निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखिए अगर इसमें से ए या बी कोई भी एक एम्प्टी सेट है, मतलब 5 सेट है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो 5 ही होगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप सोच रहे होंगे क्यों निकालते हैं, हम रिलेशन निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2.1 में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम 2.2 में पढ़ेंगे रिलेशंस क्या होते हैं और कैसे इसको ड्राइव करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1। तो हमने आ गए हम 2.1 एक्सरसाइज पे। 2.1 में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है, एक ये सेट दे रखा है हमको इस तरह से, ये ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू का मतलब क्या है कि ये चीज जो है फर्स्ट वाले के इक्वल है, सेकंड वाली चीज सेकंड वाले के इक्वल है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना कि जो ये चीज होती है फर्स्ट वाली चीज फर्स्ट वाले के इक्वल, सेकंड वाली चीज सेकंड वाले के इक्वल, इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पे कॉमा है, ये वन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाले को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले को हम कंपेयर करेंगे सेकंड वाले के साथ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को कंपेयर कर लेते हैं फर्स्ट वाले के साथ। x/3 + 1 = 5/3। ओके, एंड y - 2/3 = 1/3। ठीक है, y वाले को y वाले के साथ, क्योंकि हमने क्या कहा था इससे पहले भी, अभी ऑर्डर्ड वाले सिस्टम चलता है, मतलब कि फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला सेकंड वाले के अकॉर्डिंग हम उसको कंपेयर करवाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल जैसे एलसीएम लेते थे हम लोग, x/3 = 5 - 3 - 1। ओके, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, 5 - 3/3 = आ जाएगा हमारे 2/3। x/3 = कितना आ जाएगा, 2/3। x कितना आ जाएगा, 2/3 × 3, मतलब x की वैल्यू आ गई हमारी 2। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पे y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y = 1/3 + 2/3। ठीक है, कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लिया 3/3, तो आंसर आ गया हमारा 1। तो y की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पर 1 और x की वैल्यू आ गई है 2। x = आ गया हमारा 2। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी, ये दे रखा है आपको, तो कितने एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है,
तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी से। तो आप हमेशा याद रखना कि जितने एलिमेंट्स ए में होंगे उतने और जितने एलिमेंट्स बी होंगे उन दोनों का सिंपल मल्टीप्लाई जो होगा वही उतने ही एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में होंगे। जैसे कि आप यहाँ देखो कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, थ्री एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है। और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे देखो आप 1 2 3 कितने एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स को काउंटिंग बात करी, थ्री, ये वाले थ्री की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही काउंटिंग की बात कि इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो 1 2 3 इसमें भी हमारे 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप देखो ए में एलिमेंट 3 है, बी में एलिमेंट 3 है, तो जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे मतलब ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे ए क्रॉस बी मतलब कि 3 इंटू 3। तो एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3 इंटू 3 मतलब कि 9 एलिमेंट्स, ठीक है। इस चीज को याद रखना, 9 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है जी एक सेट दे रखा है, एच सेट दे रखा है और जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी हमको फाइंड करना है। देखिए हमको एक सेट गिवन है जी, उसकी वैल्यू है 7 8, ठीक है। एक सेट गिवन है एच, उसकी वैल्यू है 5 4 एंड 2। हमको फाइंड क्या करना है, जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। आप सोचोगे कि यार मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन तो कम्यूटेटिव होता है ना, नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में हम मल्टीप्लाई नहीं करते, कम्यूटेटिव होता है, बट इस केस में नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जी क्रॉस एच जो निकालेंगे वो डिफरेंट होगा फ्रॉम एच क्रॉस जी के, यही हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जी क्रॉस एच निकालेंगे। जी क्रॉस एच ये हम कैसे निकालेंगे, 7 8 क्रॉस 5 4 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो, अब लिखना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट वाले के साथ फर्स्ट वाला, 7 के साथ पहले सारे वाले आएंगे, फिर 8 के साथ सारे को लिखेंगे, 7 5, ठीक है। फिर 7 के साथ क्या आ जाएगा हमारा 4, 7 के साथ पहले 5 आया, फिर 7 के साथ 4 आ जाएगा, अब 7 के साथ क्या आएगा 2, 7 के साथ आ जाएगा हमारा 2, ठीक। नेक्स्ट 8 के साथ 5, फिर 8 के साथ 4, फिर 8 के साथ 2, 8 के साथ 5, 8 के साथ 4 और 8 के साथ 2, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये ही हमारा जो है ये जी क्रॉस एच निकला है। आगे हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो इसी में से हम डिराइव करेंगे रिलेशंस को, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है जी क्रॉस एच का, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस टाइम फिलहाल इतना देख लो कि जी क्रॉस एच होगा तो पहले जी वाला सेट लिखेंगे, देन एच वाला सेट लिखेंगे और सबके साथ हम इस तरह से लिखते चले जाएंगे। तो जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होंगे सारे जी वाले एलिमेंट्स हैं और सेकंड वाले सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, वो एच वाले एलिमेंट्स हैं। ओके, नाउ हम निकालेंगे एच क्रॉस जी। अब यहाँ पे क्या होगा, वहां पे फर्स्ट पहले हम लिखेंगे एच वाला सेट, सेकंड हम लिखेंगे जी वाला सेट। तो अब देखिए फर्स्ट एफ के साथ 5 के साथ 7 और 8 आएगा, पहले 5 के साथ 7 आएगा, देन 5 के साथ 8 आ जाएगा, ओके। अब 4 के साथ 7 आएगा एंड 4 के साथ फिर 8 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 2 के साथ 7 आएगा और 2 के साथ 8 आ जाएगा। अच्छा आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, जितने एलिमेंट्स ए में हो और जितने एलिमेंट्स बी में हो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वही आता है हमारा इन दोनों के ए क्रॉस बी में या जी क्रॉस एच में, जिसमें भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था कि ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने आए, 3 इंटू 3 मतलब 9 एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, जी में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे 2, एच में कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, ठीक है। तो जी क्रॉस एच में हमारे 6 एलिमेंट्स आना चाहिए, आप चेक कर लो 1 2 3 4 5 6, ओके। अगेन यहाँ पे ऑर्डर इस चीज से मैटर नहीं करता, चाहे आप एच क्रॉस जी लिखो चाहे जी क्रॉस एच लिखो, ये एलिमेंट्स उतने ही होंगे जितने दोनों के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी 3 क्रॉस 2, 3 इंटू 2 मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एक एलिमेंट, इसको एक एलिमेंट मानेंगे, ओके। एच क्रॉस जी में कितने एलिमेंट्स हमारे 6 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है और फॉल्स है तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको।
तो हम देखो क्या दे रखा है इसमें, एक एलिमेंट दे रखा, एक सेट दे रखा है P और एक सेट दे रखा है Q। ठीक है, ध्यान से देखना, P सेट क्या है M और N, Q सेट क्या है N और M। ठीक है, ध्यान से देखना, M N है N M है। ठीक है, तो P क्रॉस Q में ये कह रहे हैं कि M N और N M, मतलब ये फर्स्ट का ऐसी कैसी डाल दे, सेकंड का ऐसी कैसी उन्होंने डाल दे, तो क्या ये चीज सही है कि नहीं? तो आप बताओ कैसे होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। पहली बात तो यही देख लो आप, इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसके प्रोडक्ट में कितने 4 एलिमेंट्स आना चाहिए, यहाँ पर 2 ही है। यहीं से हम बता सकते हैं कि ये चीज गलत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे कि P क्रॉस Q क्या आएगा, P क्रॉस Q क्या आएगा। तो अगेन हम पहले P वाला एलिमेंट लिखा, हमने सेट लिखा इनटू Q लिख दिया। ठीक है, अब आप लिखो फर्स्ट वाले के साथ पहले फर्स्ट, फिर फर्स्ट M के साथ M, फिर N के साथ N, N के साथ M। ठीक है, तो ये हमारा P क्रॉस Q होगा, और दे रखा था ये, तो जाहिर सी बात है ये इसका आंसर गलत है, तो ये फॉल्स हो गया, हमारा ट्रू जो है ये ओके, ये फॉल्स है, ये हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है कि A और B 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, A एंड B 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो एक जब A क्रॉस B जो है इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ऑफ ऑर्डर पेयर्स X एंड Y, तो क्या होगा, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स X Y, तो X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अब आप एक बात बताओ, देखो ये क्या होगा, A और B 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब A और B में कोई ना कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो जब A क्रॉस B निकालेंगे तो इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, तो उसमें जो X और Y होगा, उसमें X वाला A से बिलोंग कर रहा है, Y वाला B से बिलोंग कर रहा है। तो क्या ये चीज सही है या नहीं? देखो अभी हमने जो क्वेश्चन कराया ना इससे पहले वाला, हम उससे उसके साथ एग्जांपल से देखते हैं। देखो G दे रखा था ये, H दे रखा था ये। ठीक है, हमने निकाला G क्रॉस H। ओके, तो G क्रॉस H निकाला, तो ये आया हमारा ये चीज आ गई हमारा, G क्रॉस H निकाला, ये आया ना। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, जो ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले से बिलोंग कर रहा है, जहां जहां फर्स्ट है, फर्स्ट वाला एलिमेंट को 7 है, 7 फिर 8 है, तो 7 और 8 है, तो 7 8 तो फर्स्ट वाले से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि G से बिलोंग कर रहा है। तो ये चीज जो है वो G से बिलोंग कर रही है, 7 G से बिलोंग कर रहा है, 7 G से बिलोंग कर रहा है, 8 8 8 किससे बिलोंग कर रहा है, G से। ठीक है, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट वाले से बिलोंग करता है। अगेन सेकंड वाला B, ये 5 है, ये 4 है, 2 है, तो 5 4 2 किससे बिलोंग कर रहा है, H से। तो जो सेकंड वाला है, यहाँ पे अगर इसको X और Y कर लो, तो X किससे बिलोंग कर रहा है, G से, और Y किससे बिलोंग कर रहा है, H से। मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले से बिलोंग कर रहा है, और सेकंड वाला सेकंड वाले से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अब आप यहाँ पे आ जाओ अपने डेफिनेशन पे, हमने डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था। तो इसका मतलब ये है कि अगर A और B 2 सेट्स हैं, जैसे वहां पे G और H था, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, A क्रॉस B वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट्स है, अगेन नॉन एम्प्टी सेट आ जाएगा वो। तो उसमें X और Y जो होंगे, वो उसमें X A से बिलोंग करेगा, Y B से बिलोंग करेगा, मतलब पहले वाला A से बिलोंग करेगा, अब बाद वाला सेकंड वाला B से बिलोंग करेगा। तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, 100% सच है ये बात, तो इट इज ट्रू। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में देखो क्या दे रखा है हमको कि A दे रखा है हमें ये 1 एंड 2। ठीक है, एंड B इज गिवन 3, 4, और देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5। तो क्या ये बात सच है कि नहीं? अच्छा आप एक बात बताओ, ठीक है, एक बात ये बताओ कि किसी भी चीज का इंटरसेक्शन 5 के साथ क्या होता है? आप अभी इस सारी चीजें A और B सब कुछ भूल जाओ, आप एक नॉर्मल सी बात बताओ कि किसी भी चीज का इंटरसेक्शन कराएंगे 5 के साथ तो क्या आएगा? आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। देखो 5 क्या होता है, B मान लो 30 रखा है, 3 और 4। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। ठीक है,
तो बी और 5 में कॉमन क्या हो सकता है, 5 तो होगा कॉमन। देखो बी हमको सेट दे रखा है जैसे कि 3,4, ठीक है। अगर हम इसके सारे सबसेट्स लिखते हैं, सारे के सारे हम इसके सबसेट्स लिखते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा, 4, 3, 4 एंड 5, ठीक है, ये होगा। अच्छा 5 के सबसेट्स क्या होंगे, 5 तो सबसेट अपना खुद ही होता है, तो सबसेट ऑफ 5 तो 5 होगा, 5 में कुछ और कॉमन नहीं सकता। अब सबसेट ऑफ बी, अब इसमें और इसमें देखो क्या चीज कॉमन है, इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है, 5 तो कॉमन है। तो आप एक सीधी सी बात ये याद रखना कि 5 के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन कराते हैं तो आंसर 5 आता है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो किसी भी एक सेट में जो कि नॉन एम्प्टी सेट है उसका अगर हम सबसेट्स निकालेंगे तो इसमें एक 5 एलिमेंट आता है, 5 एक सेट सबसेट उसका आता है। तो ये इन दोनों में क्या चीज हमको नजर आ रही है कॉमन, वो है 5, ठीक है। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि बी इंटरसेक्शन 5 जो है वो 5 है, ठीक है। मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी 5 है। इतना समझ में आ गया आपको। तो इसका मतलब क्या है कि ये, अब आप इसको देखो, a इंटू बी इंटरसेक्शन 5 तो 5 हो गया, 5 इज इक्वल टू क्या होगा, एक बात बताओ, 5 मतलब कि 0 होता है, नल होता है। अगर किसी को भी हम नल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, नल ही आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये स्टेटमेंट लगाते हैं तो ये चीज बिल्कुल ट्रू है, बी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज 5, तो इट इज एग्जैक्टली ट्रू, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमको एक सेट दे रखा है ए, ठीक है, और हमें फाइंड करना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप पहले ए क्रॉस ए निकाल लो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना ए से, मतलब पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना ए से। वैसे आप तीनों को एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप स्टार्टिंग में क्या करो, ए क्रॉस ए निकाल लो पहले, देन उसको मल्टीप्लाई कर देना 5 से, ठीक है। सबसे पहले इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं, ए हमारा गिवन है, ए इज गिवन क्या, -1 और 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ए क्रॉस ए मतलब -1 1 मल्टीप्लाई -1 और 1, ठीक है। तो -1 का -1, फर्स्ट वाला एलिमेंट इसका, फर्स्ट वाला एलिमेंट इसका, फर्स्ट वाला एलिमेंट इसका सेकंड, फिर इसका सेकंड इसका फर्स्ट, फिर इसका सेकंड इसका सेकंड, ठीक है। ये हमारा आ गया, ए क्रॉस ए आ गया। अब क्या करना है हमको, ए क्रॉस ए से अगेन इसको मल्टीप्लाई कर दो ए से, तो ए क्रॉस ए इंटू ए, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कैसा आएगा, पहले आप एक बार इसको लिख लो, -1 -1 -1 1 1 -1 1 और 1, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, अगेन ए से मल्टीप्लाई करना है, -1 और 1 से, ठीक है। देखो क्या होगा, पहले इसका ये तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको जिसको बहुत ध्यान से समझना कि अब यहाँ पे ये चीज जो है ना, एलिमेंट्स क्या है, ये एक पूरा एलिमेंट माना जाएगा, सिर्फ फर्स्ट नहीं माना जाएगा, ये एक पूरा एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पूरे को फर्स्ट के साथ कराएंगे, ये तो बाहर वाला ब्रैकेट है, -1 -1 ये पूरा ऐसे लिख लिया, अब इसका फर्स्ट वाला, ठीक है। अब -1 -1 इसका सेकंड वाला, इसको ऐसे लिख लिया पहले एक बार, और फिर इसका सेकंड वाला। ये बात समझ में आ रही है आपको, देखो ध्यान से देख लो एक बार फिर से कि इस तरह से जो दे रखा होता है, तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया इसका, ठीक है। एक बार हमने मल्टीप्लाई करा दिया, उसके बाद अब जो ये चीज आई है ना, ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट माना जाएगा, जैसे यहाँ पे -1 और 1 माना जा रहा है ना, ऐसे भी ये ब्रैकेट एक अकेला एलिमेंट माना जाएगा। तो जब भी आएगा इससे मल्टीप्लीकेशन में, तो ये इसके साथ, फिर ये पूरा इसके साथ, नेक्स्ट ये फर्स्ट वाले के साथ, ये पूरा सेकंड वाले के साथ, जैसे हमने इससे पहले भी करा था, ठीक है। तो अब फर्स्ट वाला हो गया, अब सेकंड वाला, इस पूरा ऐसी कैसे रखा जाएगा, -1 और 1 तो ऐसी कैसे आ जाएगा, फिर इसका -1, ठीक है। फिर -1 1 ऐसे कैसे, फिर इसका 1, अब ये थर्ड वाला देखो, 1 -1 ऐसी, फिर इसका -1, ओके। अगेन क्या है इसका 1 और -1 ऐसी, और इसका 1। अभी फोर्थ वाला आ जाएगा, 1 1 ऐसी, -1 1 1 एंड 1, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अच्छा आप चेक कर लो कि हमने सारे एलिमेंट्स निकाले हैं कि नहीं, उसका तरीका क्या है, अगेन वही तरीका है, देखो
सबसे पहले हमें 3 चीज दे रखी है। एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 2 एलिमेंट्स है ना सब में। तो पहले आप ए क्रॉस ए में देखो, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आना चाहिए, 2 इस वाले, 2 तो इस वाले ए के और 2 इस वाले ए के, मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4 एलिमेंट्स आना चाहिए। चेक कर लो, ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट्स हैं, यस 1 2 3 4। ये चीज आप अच्छे से समझ लेना, इसको एलिमेंट्स को कैसे चेक किया जाता है कि हमने सही आंसर किया है या नहीं, कुछ छूट तो नहीं गया। हमने 2 एलिमेंट ए क्रॉस ए किया, इसमें 2 थे एलिमेंट, हमने ए क्रॉस ए मतलब ये तो कराया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दी, 2 एलिमेंट्स इसमें 2 एलिमेंट्स इसमें, तो इसका आंसर में कितना आना चाहिए एलिमेंट्स 4। ठीक है, अब हमने क्या करा है, इसको इस पूरे को हमने सिर्फ ए से मल्टीप्लाई करा, मतलब इस 4 एलिमेंट्स इसके और 2 एलिमेंट्स इसके, तो 4 इंटू 2 मतलब 8 एलिमेंट्स आना चाहिए। अब चेक कर लो कि हमारा जो आंसर आया इसमें 8 एलिमेंट्स हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, मैं भी आपके सामने कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहले से करके बैठी हूँ, तो इसलिए मुझे चेक करना जरूरी है। ठीक है, और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन में दे रखे हैं हमको ए क्रॉस बी, मतलब यहाँ पे अब क्या हमको उल्टा दे रखा है, प्रोडक्ट निकालना है और सेट, प्रोडक्ट दे रखा है और सेट पूछे हैं। अभी तक हमने क्या कर रखा था, हमको सेट गिवन थे और प्रोडक्ट निकालना था। अब क्या है, प्रोडक्ट गिवन है और सेट निकालना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखो आप, हमें क्या पता था, अगेन मैंने आपको क्या बताया था इसकी डेफिनेशन में कि फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के बिलोंग करता है, सेकंड वाला सेकंड वाला को बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे आप ये देख लेना, बस इसको लिखने का आप सही से बस तरीका देख लो, बाकी तो आपको पता ही है ऐसे क्या बिलोंग करेगा। देखो एक एक एलिमेंट को लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे, लेते जाएंगे। ए इफ ए एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि A belongs to A and X belongs to B। ठीक है, ऐसे आप एक एक ब्रैकेट लेते जाओ, लिखते चले जाओ। नेक्स्ट क्या है, इफ A Y, मतलब ये सेकंड वाला बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B से, इसका मतलब क्या है, A बिलोंग करेगा A से और Y बिलोंग करेगा B से। A बिलोंग कर रहा है A से एंड Y बिलोंग्स टू B। ठीक है, अभी आप थर्ड वाला ब्रैकेट ले लो, इफ बी एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, अगेन वही फर्स्ट वाला से बिलोंग करेगा, सेकंड वाला सेकंड वाले से बिलोंग करेगा, मतलब बी बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, नेक्स्ट इफ फोर्थ वाला ब्रैकेट ले लो, इफ बी वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, अगेन वही फर्स्ट वाले को बिलोंग करेगा, सेकंड वाले को बिलोंग करेगा, बी बिलोंग किसको करेगा, ए को, एंड वाई बिलोंग करेगा बी को। ओके, अब आप देखो, अब अगर अच्छा ये चीज आप देख लेना, एक चीज बताओ कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ए और बी में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ए क्रॉस बी में 1 2 3 4। ठीक है, इससे साफ क्लियर हो रहा है हमारा, इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि 2 4 है, तो इसका मतलब कितने कितने एलिमेंट्स होंगे, इससे 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स इसमें होंगे, 2 एलिमेंट्स इसमें होंगे, 2 इंटू 2 तभी तो 4 होता है। ठीक है, तो ये जैसे हमें 4 इंटू 1 भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ से चेक कर लेंगे। तो सेट ए क्या होगा, सेट ए में देखो सबसे पहले क्या बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे भी ए बिलोंग कर रहा है, फिर बी बिलोंग कर रहा है, बी बिलोंग कर रहा है, तो हम बी को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। सेट ए में क्या चीज है, ए है और क्या है, बी है। ठीक है, सेट बी में क्या है, बी में चेक करो, एक्स बिलोंग कर रहा है बी को, यहाँ वाई बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ अगेन एक्स बिलोंग कर रहा है, यहाँ वाई बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सेट में एक्स और वाई। अब आप चेक कर लोगे हमने सही किया या नहीं, इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, 2 क्रॉस 2 मतलब 4, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4। इसका मतलब हमारा सेट जो आया है वो बिल्कुल सही आया है। ओके, 7th क्वेश्चन में हमको 4 सेट दे रखे हैं, सेट ए 1 2, बी में 1 2 3 4, सी है 5 6 और डी है 5 6 7 8। ठीक है, हमें वेरिफिकेशन करनी है इसमें कि फर्स्ट वाले में ये वेरीफाई करना है, सेकंड में हमको ये वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं, हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हमें प्रूफ किसके ऊपर करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के ऊपर प्रूफ करना है। तो अब पहले ले लो आप लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
बी इंटरसेक्शन सी निकालना है सबसे पहले, ये चीज निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके इक्वल है? बी क्या है? 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी क्या है? 5 6। ठीक है, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, इसका तो आंसर 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो 5 हो गई, तो इसका मतलब क्या है? ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कितना होगा? ए मल्टीप्लाई 5। इसका मतलब इसका आंसर तो 5 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा आ गया 5। ठीक है, समझ में आ गया ना? किसी भी नल सेट को अगर हम किसी सेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर उसको 5 आ जाता है, मतलब नल सेट आ जाता है। ठीक है, अब इसका राइट हैंड साइड लेके चलो आप। राइट हैंड साइड में क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, ये हमको निकालना है। देखिए कैसे निकालना है। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लो आप। ए क्रॉस बी निकालो सबसे पहले। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अगेन निकालो सबसे पहले 1 के साथ 1 1 1 2 1 3 1 4, देन 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? ए क्रॉस बी आ गया। ठीक है, अब ए क्रॉस सी निकालो आप। ए क्रॉस सी 1 2 मल्टीप्लाई सी क्या है? 5 एंड 6। निकालो आप मल्टीप्लाई 1 5 1 6 2 5 2 एंड 6। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो आपको समझ में आ ही रही होगी ना। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है। फर्स्ट वाला का एलिमेंट, फिर इसका फर्स्ट, फिर इसका फर्स्ट, इसका सेकंड। ठीक है, फिर इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, क्या ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी में इंटरसेक्शन में कुछ कुछ चीज कॉमन दिख रही है आपको? आप देखो, कुछ भी हाथ से लेके यहाँ तक में कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सेकंड एलिमेंट 5 6 है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 5 6 है ही नहीं, कहीं प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये इसका आंसर आ गया हमारा 5। कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमारा 5 आया था, राइट हैंड साइड भी हमारा 5 आ गया। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा आंसर हमारा प्रूव हो गया, मतलब वेरिफिकेशन इसका हो गया है। ठीक है, अब इसका करते हैं हम सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्या है? ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये हमको प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए क्रॉस सी निकालेंगे। ठीक है, अगेन ए क्या है हमारा? 1 एंड 2 क्रॉस सी कितना है हमारा? सी है 5 एंड 6, 5 एंड 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? यहाँ देख लो आप मल्टीप्लाई करके 1 5 1 6 2 5 2 एंड 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब निकालेंगे हम बी क्रॉस डी। ठीक है, बी क्रॉस डी में क्या करेंगे हम? बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है? 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। ठीक है, कर लो आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा इसका? 1 के साथ पहले सारे 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 5 2 6 2 7 2 1 8। ठीक है, फिर 3 5 3 6 3 7 3 8, देन 4 5 4 6 4 7 4 एंड 8। ठीक है, अब हमने क्या करा? ए क्रॉस बी सी निकाल लिया, बी क्रॉस डी निकाल लिया। ठीक है, अब आप चेक करो कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, यस और नो। अब आप देखो कि सारे ए क्रॉस सी के सारी चीजें बी क्रॉस डी में प्रेजेंट है या नहीं। 1 5 इसमें है, 1 5 इसमें भी है, 1 6 इसमें है, 1 6 इसमें भी है, फिर 2 5 यस एंड 2 6 यस। तो मतलब कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ये सबसेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यस, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये हमारा क्या हो गया? वेरिफिकेशन डन हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है? हमको दो सेट्स दे रखे हैं। एक सेट ए है 1 2
सेट बी में है 3 और 4। हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी हमको लिखना है, और हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है, इसमें कितने सारे सबसेट्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ सेट्स लिखने का। हमें ए क्रॉस बी निकालना है ना, ठीक है, तो आप एक काम करो, एक ऐसा बॉक्स बना लो। ये आसान तरीका है, वैसे मैं आपको ए क्रॉस बी वैसे भी लिख बता दूंगी, लेकिन ये भी आसान तरीका है। देखो यहाँ पे लिख लो, आप ए लिख लो, ए में क्या है 1 और 2, यहाँ बी लिख लो, बी में क्या है 3 और 4। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे लिखना तरीका बता रही हूँ आपको, लिखने कैसे लिखोगे। ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, 2 इंटू 2 मतलब यहाँ पे आना चाहिए कितने एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स। ठीक है, आप चेक करो, 1 के साथ पहले 3 आएगा, 1 के साथ आएगा 3, फिर 1 के साथ आएगा 4, देन 2 के साथ आएगा 3, 2 के साथ आएगा 4। ठीक है, ये एक और तरीका है जिससे भी आप मतलब आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल तरीके से वैसे लिख लेंगे, ऐसी 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4। ठीक, ये एलिमेंट्स हो गए, हमने ए क्रॉस भी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हाउ मेनी सबसेट्स विल इट हैव, अब इसमें सबसेट्स कितने होंगे, सबसेट्स का मैंने आपको पहले बता रखा है। सबसेट्स मतलब सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, किसी भी चीज का सबसेट निकालना तो हम क्या करेंगे, सीधा लिखो 2 की पावर कितना, उतना जितना उसमें एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 4 मतलब कि 16। ठीक है, तो मतलब ये है कि 16 एलिमेंट्स होंगे सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये पावर सेट वाला फंडा है, आप पहले भी जाके मैंने बता रखा है, उसमें जाके चेक कर लेना 1.2 में। ठीक है, सबसेट्स तो आपको येगा, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। उसमें लिस्ट करना है, लिस्ट मतलब कि हमको बताना है कि कौन कौन से सबसेट्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लिखना स्टार्ट कर दो आप इसको। अब ये 4 एलिमेंट्स हैं, सबको पहले सिंगल सिंगल लिखो, फिर 2 2 के कॉम्बिनेशन में लिखो, फिर 3 3 के कॉम्बिनेशन में लिखो, फिर लास्ट में आके एक 4 का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, देन 5। ठीक है, इस तरह से हमको 16 एलिमेंट्स 16 सेट्स बनाना है। देखो सबसे पहले कौन सा होगा, 1 1 लिख दो सिंगल, 1 3। ठीक है, फिर 1 4, फिर 2 3, देन 2 4। ठीक है, एक एक हो गए। अब इन दो कॉम्बिनेशन 1 2 1 4 लिख दो, 1 3 1 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 3 2 3, फिर ठीक है, फिर 1 3 2 4। ठीक, मतलब 1 3 का इसके साथ, 1 3 का इसके साथ, 1 3 का इसके साथ। अब 2 1 4 को लिखो, 1 4 और 2 3, फिर 1 4 2 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाए, 2 3 और 2 4, 2 3 2 4। ठीक है, हमारे 2 2 के सारे कॉम्बिनेशन आ गए। अब 3 3 को बनाओ, 1 3, ये और ये, 1 4 2 3। ठीक है, फिर 1 3 1 4 2 4। ठीक है, 1 3 का स्टार्टिंग के बन गए, 1 3 का इसको छोड़कर फिर ये बन गए। ओके, अब 1 4 का बनाओ, 1 3 का तो शायद और कुछ नहीं बनेगा। ठीक, 1 4 2 3 2 4। ठीक है, अब क्या बनेगा, 1 3 2 6 2 4 हो गया। क्या बचा, नेक्स्ट हमारा 1 3 2 3 2 4। ठीक है, नेक्स्ट बचा हमारा, अब एक साथ को सारों को एक साथ लिख दो, 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5। ओके, ये सारे सारे हमने एलिमेंट्स इसमें लिस्ट कर दिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 8 भी हमारा डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हम देखते हैं क्या दे रखा है हमको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आपको दे रखे हैं ये ए और बी दो सेट्स हैं, सच दैट एन ए इज इक्वल टू 3 एन बी इज इक्वल टू 2। पहले तो आप इसका मतलब समझ लो कि एन ए और एन बी का मतलब क्या है।
Na का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3। इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और उसमें जब ए क्रॉस बी निकाला तो उसमें 3 चीजें दे रखी हैं, पूरा का पूरा ए क्रॉस बी नहीं दे रखा, हमें ओनली 3 चीज दे रखी हैं, ठीक है। तो हमें क्या कर रखा है कि ये 3 चीजें हैं ए क्रॉस बी में आती हैं, हमें फाइंड क्या करना है? ए और बी हमको फाइंड करना है, वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब कि जो एक्स है वाई है जेड है ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनकी वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो वो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन में हमको दो सेट्स दे रखे हैं ए और बी। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे हमको दे रखा है, पूरा सेट नहीं दे रखा, कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, हमें फाइंड करना है सेट ए और सेट बी हमको फाइंड करना है, ओके। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम अगेन वही क्वेश्चन जैसे हमने पहले करा था, इसको एक एक को इसके अंदर हम मान लेंगे कि ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये इससे बिलोंग कर रहा है। तो तुमको पता है क्योंकि ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी के अंदर कुछ 3 एलिमेंट्स हमको यहाँ दे रखे हैं, सारा नहीं दे रखा, सिर्फ 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं। इसका मतलब ये कि ये जो है इससे बिलोंग कर रहा है। तो आप सबसे पहले लिखो, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमको ए एंड बी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि x, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है कि इफ दिस आर इन ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी एक बड़ा सा सेट है जिसमें कितने होंगे? 3 into 2 मतलब 6 एलिमेंट्स होंगे। 6 में से हमको 3 एलिमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो ये इससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट वाला ए से होगा, सेकेंड वाला बी से होगा, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो एक्स किससे बिलोंग करेगा? ए से, एंड 1 किससे बिलोंग करेगा? बी से, ओके। अब नेक्स्ट देखो y2 इफ y2 बिलोंग कर रहा है हमारा a क्रॉस b से, इसका मतलब है y बिलोंग कर रहा है a से एंड 2 बिलोंग कर रहा है किससे? b से, ठीक है। अगेन इफ z, 1 बिलोंग्स टू a क्रॉस b, इसका मतलब है z बिलोंग कर रहा है हमारा a से और 1 बिलोंग कर रहा है हमारा b से। अब आप देखो ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, और बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो सबसे पहले आप ए के एलिमेंट्स देख लो, ए में क्या क्या चीज है? ए में एक्स है, ए में वाई है, ए में जेड है, ठीक है। समझ में आ गई बात? जेड ए से बिलोंग कर रहा है, वाई ए से बिलोंग कर रहा है, जेड ए से एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब 3 चीजें हमें ए से बिलोंग कर रही है। इसका मतलब ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्या हो गया हमारा? एक्स, वाई और जेड हो गया, ठीक है। अब आप सेट बी को देखो, सेट बी में क्या क्या चीज बिलोंग कर रही है? 1 बी से बिलोंग कर रहा है, 2 बी से बिलोंग कर रहा है, अगेन 1 बी से बिलोंग कर रहा है। तो बी में क्या हो सकता है? 1 होगा, 2 होगा। ये वाला 1 हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक बार हम लिख चुके हैं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट उन्होंने एक्स वाई जेड को बोला कि एक्स वाई जेड अलग अलग है, लेकिन ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1 हम दोबारा यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और वैसे भी हमको पता है 2 में कितने एलिमेंट्स है? 2, तो यहाँ हमारे दोनों के 2 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है, हमारा ए और बी दोनों आ गया। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स, इसका मतलब 3 एलिमेंट्स ए में है, 3 एलिमेंट्स ए में है। ये बात तो हमको क्लियर हो गई, ठीक है। 3 एलिमेंट्स इस ए में है, 3 एलिमेंट्स इस ए में है, तभी तो 3 into 3 9 हुआ, ठीक है। जिसमें कि हमको ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, 9 में से हमको 2 एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है? ए फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहले हमको एक चीज क्या क्लियर हो गई यहाँ से कि ए में सिंस ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, ठीक है। इससे क्या मतलब हुआ? 9 एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स ए हैज 3 एलिमेंट्स, ठीक है। अगर 9 क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है तो ए में 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो अब सिंपल से आप लिख दो वही तरीके से बिलोंग वाला से मैंने बताया था आपको -1 और 0 अगर आपको ए क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? -1 बिलोंग करेगा ए से और 0 बिलोंग करेगा ए से, वही फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से। अगेन ये वाला 0 1 अगर बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए से, इसका मतलब 0 बिलोंग करेगा ए से और 1 बिलोंग करेगा ए से, ठीक है। अब क्या है? हमें निकालना है ए फाइंड करना है। ए में हमको पता है 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप देखो ए में क्या क्या दे रखा है हमको। सबसे पहले ए में क्या नजर आया? -1 नजर आया, 0
0 और 1। एलिमेंट्स कितने हैं हमको, -1 है, एक 0 है, 0 दोबारा आ गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, और एक 1। एक एलिमेंट्स हमने फाइंड कर लिए, फाइंड सेट ए वो हमने फाइंड कर लिया। अब ए क्रॉस ए आप फाइंड कर लो आराम से। ए क्रॉस ए कैसे फाइंड करेंगे, अगेन ऐसे तरीके से फाइंड कर लोगे आप ए, ठीक है। -1 देखो ऐसे ऐसे कर ले, हम बॉक्स वाले तरीके से कर लेते हैं, इसको ज्यादा इजी रहेगा। -1 0 1 ए, ठीक है। यहाँ पे भी ए है कितना, -1 0 1, ठीक है। आप कर लो, -1 को 1 से कर लो, -1 -1 -1 का पूरा इसके साथ करेंगे, ठीक है। -1 0 -1 1, फिर 0 करेंगे इसके साथ, 0 के साथ पूरा 0 -1 0 0 0 1, ओके। और फिर 1 के साथ 1 -1 1 ये या -1, फिर 1 के साथ 0 1 के साथ 0, फिर 1 के साथ ये, ठीक है। तो हमारा ए क्रॉस ए जो हमारा ये आ गया, ठीक है। ये हमारा एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई।